first question, Aman. Yes, sir. What do you mean by discounted cash flow method? सर पता नहीं सर. डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के बारे में आप अमन जानते हैं? नहीं सर, नहीं जानते हैं. Okay. What do you mean by net present value? नेट प्रेजेंट वैल्यू में मीन्स सर जो सर प्रेजेंट में सर वैल्यू जो रहता है सर. नहीं, ऐसे तो नहीं है. फिर से एक बार बताइए सोच करके अमन. सर किसी भी प्रोडक्ट का सर नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलते हैं, यानी सर जो सर How to calculate IRR? IRR को कैसे कैलकुलेट करते हैं अमन? सर नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब सर मैट्रिक्स है. और कुछ? सर ओके. पता नहीं. रोल नंबर फर्स्ट है क्या? रोल नंबर फर्स्ट बच्चे हैंड रेज कीजिएगा. 3. रोल नंबर 3. रोल नंबर 3. 4. सर 3. सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है सर. ओके ओके अमन. यस सर, मार्क्स पर हाथ दीजिएगा सर, बोल दिए हैं. ये रोल नंबर 3 बच्चे हैंड रेज कीजिएगा. 4. 3 है सर. तो 3 है बच्चे हैंड रेज सर कीजिए. हैंड रेज किए तो है. ओके हाँ ओके. श्वेता आप बताइए मुझे हाउ टू कैलकुलेट IRR. उसका कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था? सर उसका मतलब एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए ना सर. हाँ सर फॉर्मूला बताए थे IRR का. यस सर, LDR plus reduce of LDR divided by reduce of LDR minus reduce of HDR into HDR minus LDR. LDR है सर लोअर डिस्काउंट रेट और HDR है हायर डिस्काउंट रेट. ओके. व्हाट डू यू मीन बाय NPV? Net present value, sir. It is a modern technique of capital budgeting, or NPV stands for net present value, and it determines it is the difference between the present value of future cash inflows and the present value of the future cash outflows. ओके. और कुछ सर? और फुल फॉर्म ऑफ क्या? फुल नेम बताइए तो. DCF का फुल फॉर्म क्या होता है? DCF का फुल फॉर्म क्या होता है? DCF का ओके. रोल नंबर 3. 4 3 तो हो गया. 4. रोल नंबर 4 बच्चे हैंड रेज कीजिए. 5 6. यस सर 5. हाँ रोल नंबर 5. ओके. आप बताइए बच्चे DCF का फुल फॉर्म क्या होता है? सर डिस्काउंटेड कैश फ्लो. हाँ ओके. तो अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है बच्ची, तो उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा 5th ईयर का? 5th ईयर का सर. हाँ सर जो 4th ईयर का आएगा ना उसमें फिर 1.1 से No. डिवाइड कर देंगे तो होगा. नो 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 बच्ची. अच्छा फर्स्ट ईयर का क्या होगा ये बताओ. 10% से सर हाँ 0.909. हाँ ओके. और अगर 12% रहेगा तो? सर वो फैक्टर वो थोड़ी याद किए हैं, वो तो निकालने के लिए बता रहे हैं ना कि हाँ कैसे तो कैलकुलेट कीजिए. अभी नोटबुक लीजिए ना बच्चे. 2 मिनट तो लगेगा ना कैलकुलेट करने में. 2 सेकंड लगेगा, ज्यादा टाइम थोड़े लगेगा.
सर ओके सर, बोलिए 12% का सर। हाँ 12% का फर्स्ट ईयर का कितना होगा? फॉर्मूला बता दीजिए मुझे, हम समझ में आ जाएगा मुझे। फॉर्मूला फॉर्मूला बता। हाँ सर RT by 1 minus R, सर 1 plus R. R। 1 plus R, ओके। यस सर। रोल नंबर 6। सर हो गया? हाँ यस सर। बच्चे हैंड रेज कीजिए। हाँ ठीक है। Yes. रोल नंबर 6 कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। ऑन है सर। निशांत पेबैक मेथड के बारे में कुछ आप बताएं। यस सर, पे बैक मेथड को पे ऑन और पे ऑफ मेथड भी कहते हैं। और Okay. सर मतलब इसमें मेन एम्फेसिस रहता है, मतलब पे बैक मतलब इसको कैलकुलेट करते हैं पे बैक पीरियड के थ्रू। और पे बैक पीरियड का सर मीनिंग रहता है कि टाइम ड्यूरिंग विच द इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब रिकवर हो जाता है। और इसका सर फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट और डिवाइडेड बाय annual cash flow after before depreciation and after taxes. डीबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है रिशांत? डीबीएम सर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। नहीं बच्चे, ये डिप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्रिसिएशन में एक मेथड है जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीबीएम कहते हैं। उसका फुल नेम क्या है? सर डिमिनिशिंग मेथड वाला बोल रहे हैं क्या? हेलो, उसका फुल फॉर्म बताइए बच्चे। डीबीएम। यस सर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल रहे हैं क्या? हाँ वेरी गुड। तो इस मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं रिशांत? मान लो सपोज कीजिए जो मेरा मशीन का कॉस्ट है 10 लाख यस सर। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा रिशांत? देखना पड़ेगा तो करके एक मिनट से। बच्चे सभी कोई नोटबुक लेकर के बैठेंगे। और जिनसे पूछे वही जवाब देंगे, बाकी सभी बच्चे अपने आवाज सर को कितना mute बोले? करेंगे। एक बार सर बोलिए। मेरा मशीन का कॉस्ट है सपोज कीजिए 10 लाख रुपया है ठीक है सर, ठीक। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? एक मिनट सर। हेलो। हाँ बोलिए बच्चे, सुनाई दे रहा है सर, मुझे। सर 9 निशांत आपका आवाज म्यूट हो गया बच्चे। निशांत आपका आवाज म्यूट है। हाँ सर 9,000 होगा सर। 9,000। यस सर। नो निशांत, ये तो गलत आंसर है, कोई बात नहीं। रोल नंबर 7 बच्चे, रोल नंबर 7। रोल नंबर 7 8। यस सर 7। हेलो सर। हाँ निशांत। सर time is up। 8,000 सर आ रहा है। हाँ बच्चे, टाइम इज अप निशांत। ओके सर, ठीक है ओके। रोल सर। हाँ 6 हो गया निशांत आपका। नेक्स्ट रोल नंबर 7। रोल नंबर 8। हाँ रोल नंबर 7 मनीषा। मनीषा आप मुझे फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन बताएंगी। अगर एसेट्स का मशीन का कॉस्ट अगर 10 लाख है अकॉर्डिंग टू द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो उसका डेप्रिसिएशन क्या होगा फोर्थ ईयर का? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। फोर्थ ईयर का डेप कितना होगा बच्ची? 8,000। 7,000। आपका आंसर है 7? नो, ये तो रॉन्ग है। ओके, अनदर क्वेश्चन। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज आल्सो नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग
rate of return sir. दूसरा नाम Sir, accounting rate of sir, accounting rate of return. मनीषा, आवाज नहीं है मनीषा। Sir, accounting rate of return. Sir, आवाज आ रहा है? Sir, मनीषा, sir, अच्छा। आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। व्हाट डू Sir, यू मीन बाय accounting अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न? हाँ, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसका Accounting rate of क्या return. डिफिनेशन है? आप इसको कैसे डिफाइन करोगी? Sir, accounting rate AR is also known as the average rate of return. The financial ratio AR is a financial ratio used in capital budgeting. The ratio does not take into account the concept of time value of money. नहीं बच्ची देख करके नहीं बताइएगा थोड़ा। जो Sir, हम आपको नोट्स क्या लिखवाए थे इसके बारे में, मुझे पता चल जाता है Sir, बच्ची। इसका notes नहीं, sir, इसका notes नहीं। टीचर ओके मनीषा। रोल नंबर 8 9 Yes, sir. Yes, sir. आरुषि, Yes, sir. बच्ची कैमरा ऑन कीजिए। सर लेटे हुए हैं, ऐसा कुछ बोलिएगा मत। ओके कोई बात नहीं। आरुषि आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज रेट ऑफ रिटर्न? सर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वाला सर उसमें है कि जो उसका होता है, मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होता है और उसमें फाइनेंशियल रेशियो यूज होता है कैपिटल बजटिंग। हेलो हाँ हेलो सर। और सर प्रेजेंट रेट ऑफ रिटर्न सर इसका फॉर्मूला होता है कि एवरेज नेट प्रॉफिट बाय एवरेज इंटरेस्ट एक्सेप्टेड ऑफ रिटर्न ऑन अ इन्वेस्टमेंट। बच्ची वहाँ एवरेज रिटर्न नहीं होता, एवरेज इंटरेस्ट नहीं होता है, वहां पर एवरेज इन्वेस्टमेंट आप कर सकती हो। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सर। अनदर क्वेश्चन, ये भी हाउ टू कैलकुलेट पेबैक पीरियड? पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है सर। सर इसमें है सर इसमें होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एनुअल प्रॉफिट। ओके आरुषि। बाय एनुअल प्रॉफिट। यस सर। रोल नंबर 9 10 11 12 13 सर 12 विक्रम प्रताप बोलिए सर। हाँ विक्रम, एनपीवी के बारे में आप क्या जानते हैं? यस सर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है सर। और एनपीवी सर एक मॉडर्न टेक्निक है सर कैपिटल बजटिंग को, कैपिटल बजटिंग टूल है जो कि फिक्स्ड एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, कोई प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, ये सर डिसाइड करता है। और अगर सर कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन कैश आउटफ्लो सर तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा सर। अगर पॉजिटिव में रहेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर और एनपीवी सर हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीपीवी माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो जीपीवी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं विक्रम? हाउ टू कैलकुलेट जीपीवी? अच्छा सर पहले तो सर जीपीवी सर फर्स्ट वी विल सर जीपीवी कैलकुलेट करते हैं सर, जैसे कि हम लोग
सर फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का जितना भी सर हम लोग सर डिस्काउंटेड वैल्यू निकाले हैं वो सबको ऐड कर लेते हैं और उसका टोटल समराइज करने के बाद टोटल सर जीबीवी निकल जाता है सर। ओके विक्रम। रोल नंबर 13, 14, यस सर। रोल नंबर 13 सुप्रिया। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। यस सर। ओके व्हाट डू यू मीन बाय आईआरआर? बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सुप्रिया। सर किए हुए हैं कैमरा ऑन। हाँ अब बताइए सुप्रिया। सर IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है सर। वो ऐसा मेथड होता है सर जिसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न द टर्म internal rate of return refers to the fact that the calculation of the external fact इन्फ्लेशन जो होता है सर कैपिटल में फाइनेंशियल रिस्क को सर उसको कैलकुलेट करने के लिए। ओके सुप्रिया आप पढ़ी थी बढ़िया से? मुझे तो नहीं लग रहा है सर जो कैश इनफ्लो और जो कैश आउटफ्लो होता है ना सर उसका सर पढ़े नहीं थे अच्छे। ओके अच्छा इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो फॉर्मूला याद है आपको सुप्रिया? चलिए रोल नंबर 14, रोल नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, सर 18। 18। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। ओके सर। अमन राज। अमन मुझे फॉर्मूला बताइएगा हाउ टू कैलकुलेट आईआरआर। आईआरआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताए थे अमन। सर समेशन ऑफ CFN बाय 1 प्लस IRR का पावर n। हेलो नहीं हाँ हेलो अमन। सर एक वो होता है एक और ये होता है CFO प्लस CF1 बाय 1 प्लस IRR फिर प्लस CF1 प्लस 1 प्लस IRR CF2 बाई 1 प्लस IRR का होल स्क्वायर एंड C प्लस F2 का मतलब F2 बाई F3 बाई 1 प्लस IRR का होल क्यूब। तो CF यहाँ पर क्या स्टैंड फॉर करता है? क्या स्टैंड करता है बच्चे? सर वो कैश फ्लो को स्टैंड करता है। ओके कैश फ्लो। यस सर। तो क्या अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट में हम 10 लाख रुपया अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये क्या होगा? इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा बच्चे? सर आउटफ्लो होगा। ओके रोल नंबर 19। सर एक ही क्वेश्चन क्या? सर बस एक ही क्वेश्चन। नहीं और सर कम से कम नंबर दे दीजिएगा सर। ओके रोल नंबर 19। यस सर। यस सर। हाँ कैमरा बच्ची ऑन कीजिए। पल्लवी, पल्लवी आपका ओके और टू कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऐसे कहिए। क्या सर क्या बोले एक बार फिर से? जिसको शॉर्ट फॉर्म में PAT कहा जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका क्या मीनिंग हुआ? बहुत सिंपल है, एक लाइन में है पल्लवी इसका मीनिंग। वन सेंटेंस में, वन सेंटेंस में मुझे जवाब दें।
सर आफ्टर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन के बाद सर, सॉरी सर, नहीं, हाँ सर, डिप्रिसिएशन के बाद। पल्लवी कैमरा ऑन कीजिए बच्ची। ओके पल्लवी, अनदर क्वेश्चन, EBIT का फुल फॉर्म क्या होता है? सर EBIT, हाँ EBIT। सर EBIT मतलब अर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सर। हाँ वेरी गुड। ओके, रोल नंबर 20। यस सर। शुभम। शुभम, एक बेसिक क्वेश्चन आपसे हम शुभम पूछेंगे अभी। यस सर। क्या डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर दोनों में डिफरेंस है? आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ सर। डिफरेंसेस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर शुभम बताएंगे मुझे? सर है सर। हाँ बताइए मुझे, कम से कम 2 पॉइंट बताइए शुभम। सर जो शेयर होल्डर होता है वो मेंबर होता है, ओनर मतलब जॉइंट ओनर कंपनी का, और डिवेंचर होल्डर जो होता है वो बस क्रेडिटर होता है कंपनी का। ओके, एक पॉइंट। अनदर पॉइंट। और शेयर होल्डर जो होता है वो मतलब इनवाइटेड होता है, मतलब जितना भी मीटिंग वगैरह होता है ना, एनुअल मीटिंग कंपनी का, उसमें उसका पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन सर डिवेंचर होल्डर का नहीं होता। और सर और एक क्वेश्चन और है, ARR इज आल्सो नोन एज काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होता है सर, और इज आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चे? ARR का ओके, सर अकाउंटिंग ही याद नहीं बच्चे, इसका दूसरा नाम भी होता है, कोई बात नहीं शुभम, आप एक आंसर राइट दिए एवरेज शुभम। सर। ओके, सही नेक्स्ट है रोल सर। नंबर 21। रोल नंबर 21 नेहा कुमारी, बच्ची कैमरा ऑन कीजिए। का रोल नंबर 21 नेहा कुमारी, क्या आप आवाज सुन पा रही हैं? ओके, 22, 23, 24। 24 सर। सर। हाँ ओके, 24। विक्रम बोलिए सर। शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है बच्चे, वो क्या फिक्स्ड होता है कि फ्लक्चुएटिंग होता है? शेयर होल्डर फ्लक्चुएटिंग होगा सर। फ्लक्चुएटिंग होगा। का डिविडेंड फिक्स्ड होता है कि फ्लक्चुएटिंग होता है? फ्लक्चुएटिंग होगा। अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहें तो फिक्स होगा। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पे बैक मेथड? क्या सर? पे बैक मेथड, पे बैक मेथड। पे बैक मेथड सर। हाँ, it is a method and investment project is accepted or rejected on the basis of payback period. It means the period time take that a project required to recover the money invested in it. It is mostly impressed in year. इसमें सर होता है जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना कितना साल होगा मेरा, जैसे 1 ईयर में जैसे इन्वेस्ट 10 लाख की, 1 ईयर में 2 लाख, 2 साल में 2 लाख, फिर 3 ईयर में 5 लाख, और 4 ईयर में हुआ। टारगेट को अचीव कर लेंगे। यस सर, जो यही है सर, इसमें नंबर ऑफ ईयर जितना कम होगा उतना प्रॉफिट होगा, ईयर होगा तो जितना टाइम कम लगेगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट एस्टिमेटिंग? कॉस्ट एस्टिमेटिंग का नाम सुने कभी? क्या सर?
कॉस्ट एस्टिमेटिंग? नो सर, अब पेबैक मेथड का फॉर्मूला था सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। ओके, रोल नंबर 25। ओके विक्रम। सर 25 सर। नेहा, नेहा आपको अगर आवाज सुनाई दे रहा है नेहा? ओके बच्ची, आप देखेंगे हम थोड़ा आफ्टर ये, इसके बाद आपका नेटवर्क स्लो है, आवाज नहीं आ रहा है, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है नेहा। यस सर। ठीक है नेहा, आवाज आ रहा है नेहा? यस सर। तो कैमरा बच्ची ऑन कीजिए। सर नेटवर्क स्लो है, नहीं हो पा रहा है। तो आपका व्हाट्सएप पर हो जाएगा नेहा। जिन बच्चे का नेटवर्क स्लो है, नहीं हो पा रहा है, वो व्हाट्सएप पर उनका हो जाएगा। ठीक है सर, ऑन है कैमरा। सर मेरा। ओके, रोल नंबर 25। यस सर। हाँ विशाल। सर कैमरा ऑन है। तो आप ऑन कीजिए नेहा, 1 मिनट विशाल आप रुक जाए थोड़ा। ऑन है सर। सर पहले ले लीजिए मेरा, उसके बाद कीजिएगा उसको। 1 मिनट रुक जाइए विशाल। नेहा कैमरा ऑन कीजिए। सर ऑन है। दस मिनट बर्बाद हो गया सर। ओके देख रहे हैं कहाँ पर ये। 1 मिनट विशाल, अच्छा रुक जाए, पहले विशाल का होने दीजिए, उसके बाद में हम आपका। क्या सर? ओके विशाल, हाँ विशाल, आपसे मेरा क्वेश्चन है विशाल। आप मुझे बताएंगे विशाल कि अगर रेट ऑफ जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है वो 10% है, तो उसका 3rd ईयर का क्या होगा फैक्टर, कितना आएगा वैल्यू? ओके सर, हाँ कैलकुलेट करके, हाँ कैलकुलेट तो कर लेंगे। $0.909 सर। नहीं ये तो रॉन्ग है विशाल, 3rd ईयर का हम बोल रहे हैं बच्चे, 1st ईयर का नहीं बोल रहे हैं। 3rd ईयर का, रुकिए 0.7511। 0.751। हाँ ठीक। अनदर क्वेश्चन है विशाल, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक सेकंड सर। IRR इक्वल टू LDR प्लस reduce of LDR divided by reduce of LDR minus reduce of SDR। याद किए थे? क्या सर? याद किए थे फॉर्मूला? याद किए थे तभी तो बता रहे हैं सर। ये मुझे पता था, यही आपसे आंसर आएगा। ओके ऐसे क्या बोल रहे हैं सर? HDR का फुल फॉर्म क्या है? हायर डिस्काउंटेड रेट। हायर डिस्काउंटेड रेट। डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड, ओके कंफ्यूज मत कीजिए सर। ठीक है, रोल नंबर 26। नंबर अच्छा दे दीजिएगा सर। हाँ सर बोलिए। रोल नंबर 26 अंकित। हाँ सर। हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी? एनपीवी का फॉर्मूला बताएंगे अंकित, कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या सर? एनपीवी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर जीपीवी माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एनपीवी। अंकित कैमरा आपका ऑन है सर, मेरा कैमरा सर दिख नहीं रहा। हेलो सर। और एक फॉर्मूला भी बताए थे। यस सर, जीपीवी माइनस नेट इन्वेस्टमेंट बताए तो सर आपको।
ये तो सिंपल हो गया। एक और फॉर्मूला बता। हाँ हेलो। हाँ सर बोलिए ना सर, आपका आवाज हाँ कट के एक आ रहा और है मेरे फॉर्मूला पास। था, एक और फॉर्मूला था सर। आवाज कट के आ रहा है। हाँ सर एक और फॉर्मूला था। यस सर, मतलब कैश पीवी माइनस नेट इन्वेस्टमेंट सर, ऐसा करके कुछ था क्या सर? दूसरा याद नहीं सर, एक ही याद था जो आपको बता दिया, दूसरे में कंफ्यूज है। एक और एनपीवी इक्वल टू 0 तो क्या होगा? क्या सर? क्या एनपीवी इक्वल टू इंडिकेट करता है? इट 0? इंडिकेट एनपीवी इक्वल टू 0 क्या? हाँ तो ये क्या इंडिकेट करता है? सर मतलब ये जो मतलब हमारा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट जब को। 0 रहेगा तो यस सर, 0 रहेगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट को। ओके ओके ओके। रोल नंबर 27, रोल नंबर 27। यस सर। तपस्या। हाँ सर बोलिए। हाँ तो ये कंडीशन मुझे बताएंगे कि एनपीवी इक्वल टू 0 और एनपीवी इज लेस देन 1 और एनपीवी इज ग्रेटर देन 1। ये तीनों कंडीशन क्या बताता है? सर नहीं पता है। एनपीवी के बारे में जानती हैं आप? यस सर। बताइए कुछ एनपीवी के बारे में। एनपीवी सर नेट प्रेजेंट वैल्यू। हाँ ठीक है Sir, this is one of two discounting methods of investment appraisal, and the other one being the discounting cash flow method. And both these methods are based on two simple concepts, which helps to overcome the disadvantage of traditional RR and PV methods. ओके तपस्या। रोल नंबर 28, रोल नंबर 28, 29, 30, 31। यस सर। नंदनी। हाँ सेम क्वेश्चन आपसे भी नंदनी है कि एनपीवी 3 कंडीशन होता है। एनपीवी इक्वल टू 0, एनपीवी सर ये नहीं पता। ये बताए थे ना नंदनी क्लास में। अच्छा आईआरआर सर नोट्स नहीं बनाए थे। ओके आईआरआर के बारे में बताएं नंदनी। सर आईआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। IRR is equal to LDR minus residue of LDR divided by residue of LDR minus residue of SDR into SDR minus LDR, where SDR is equal to high discounting rate और LDR is equal to low discounting rate. इसमें भी कंडीशन बताए थे आईआरआर के बारे में। सर नोट्स नहीं बनाए। प्रोजेक्ट अच्छा उसमें भी कंडीशन नोट्स नहीं बनाए। ठीक है तो इसके बारे में बताएं मुझे कि हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। Net present value is equal to GPV divided by net investment, and net present value is equal to PV of future cash inflow minus PV of future cash outflow, where PV is equal to present value. 32। हेलो सर। हो गया सर। पवन सर। हेलो। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं सर लिफ्ट कर जाए क्या? आवाज आपका बहुत कट रहा है। नंदनी। हेलो। रोल नंबर 32। सर कुछ बोल रहे हैं सर। हाँ लिफ्ट कर दे सर, अब क्या ज्वाइन करके क्या करें?
बोल रहे हैं आप तो आपका आवाज ही कट रहा है। हेलो सर, आप कैमरा ऑफ करके बोलिए ना सर। 32 34 नमन कुमार। यस सर 34। हाँ नमन बोलिए। अमन, आवाज मेरा क्लियर आ रहा है आपको? सर एक अभी आ मिनट, रहा है। मेरा आप बोले नहीं, आवाज कट रहा था आपका। सर 33 ले लीजिए। सुना नहीं। अच्छा यस सर। 33। ओके यस ओके। सर। 33। यस सर। बच्चे आप कैमरा ऑन कीजिए, कर लीजिए सोनाली। कैमरा ऑन है सर। हाँ ROI का फुल फॉर्म क्या होता है नंदिनी, सोनाली? सर क्या? ROI। ROI सर फॉर्म ऑफ the return on ROI। sir the return on investment. Okay. Return on investment is also known as Sir, returns on investment sir. Hello. return on investment is also known as, इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम sir rate of return. So how to calculate rate of return? Sir rate of sir net profit divided by cost of the investment. Okay. Sir return on sir return on asset ratio. पता नहीं, इसका नहीं पता सर। Okay Sonali, roll number 34. Yes sir 34. Naman. Yes sir। RRR ट्रिपल R क्या फुल फॉर्म होता है इसका? पता नहीं सर। How to calculate RR? ट्रिपल R या डबल R? डबल R। सर ending value of an investment minus beginning value of an investment। अगर सर RR पॉजिटिव रहा तो गेन है, अगर नेगेटिव रहा तो लॉस है। What do you mean by factory overhead? क्या सर क्लियर नहीं आ रहा है आपका आवाज। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड बच्चे आपको पढ़ाए थे हम। सर फैक्ट्री ओवरहेड मतलब सर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सर जो कॉस्ट लगता है शायद डायरेक्ट लेबर या फिर मटेरियल कॉस्ट, इन सब का सर समेशन को बोलते हैं। ओके नमन, रोल नंबर 35, 36, 37, 35, 36 सर। ओ 35, रोल नंबर 35। यस सर। ओके बच्चे आप बताएं फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में कुछ। सर फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है वो सर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी हम लोग का कॉस्ट लगता है उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सर। अच्छा एक बेसिक क्वेश्चन, ओवरहेड से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड? ओवरहेड क्या इंडिकेट करता है? सर एक सेकंड सर, नहीं समझ में आ रहा सर, नहीं पता है सर। What do you mean by indirect material? सर जैसे किसी भी कॉस्ट को बनाने में जो हम लोग को मतलब सर हम लोग को जैसे उसके ट्रांसपोर्ट या उससे रिलेटेड जो छोटे मोटे हम लोग का कॉस्ट लगते हैं उसको सर इनडायरेक्ट कहते हैं सर। ओके अनुराग, अनुग्रह। रोल नंबर 36।
37। 36 सर। तो बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन है। हाँ निखिल, निखिल आप जानते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल? इनडायरेक्ट एरिया सर। हेलो। हाँ बच्चे, कैन यू एक्सप्लेन? ओके निखिल, निखिल ये आर आर इक्वल टू क्या होता है, इसका क्या, हाउ टू कैलकुलेट आर आर? आपके स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन है निखिल। ओके, रोल नंबर 37, 38, 39। यस सर 37। 37 कुणाल, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। यस सर ऑन है। पे बैक मेथड, कुणाल कैमरा बच्चे ऑन करेंगे। ऑन है सर, कैमरा ऑन है। क्या बोले सर? बच्चे बताइए मुझे, व्हाट डू मीन बाय पे बैक मेथड? सर पेबैक मेथड वो होता है सर, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं जो सर, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना टाइम पे रिकवर होता है सर। वो जैसे एग्जांपल अगर देख ले सर, अगर किसी प्रोजेक्ट पे 1 लाख इन्वेस्ट किए सर और उसका पेबैक पीरियड 20,000 मान लिए, तो सर उसका 1 लाख बाई 20,000 जो 5 ईयर पे जैसे उसका रिटर्न हुआ वो हुआ सर। इसका फॉर्मूला होता है सर पेबैक पीरियड का इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाई कैश इनफ्लोज। ओके, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अकाउंटिंग ARR, यस सर। सर ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी इसको बोलते हैं सर। और ARR सर इसका सर फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज एनुअल प्रॉफिट? क्या सर? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज एनुअल प्रॉफिट? एवरेज एनुअल प्रॉफिट सर इतना डीप में क्या पूछ रहे हैं सर? नहीं पता कोई सर। दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। ओके कुणाल। 38। थैंक यू सर। 37 है मेरा। ओ 37 हाँ हो गया कुणाल। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 42। सिप्रा राकेश। यस सर। कुछ कैमरा ऑन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज प्रॉफिट? सर एवरेज प्रॉफिट सर नहीं पता। Okay. The another question. What do you mean by net present value? So net present value is a value of future cash flow which can be positive or negative over the entire life of the investment. So ये इसका 3 केस होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। जब IRR तो जीरो, हाँ तो जीरो केस में क्या होगा? सर वो जब IRR इक्वल हो जाएगा, जो हम लोग का प्रोजेक्ट है उसका और जो हम लोग जो क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड है उससे इक्वल हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसमें ना प्रॉफिटेबल है और ना इसमें लॉस है। ओके ओके सिप्रा, रोल नंबर 43। 42। हाँ 42 हो गया। 43, 44, 45। यस सर। 43 गौतम कुमार सिंह। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सर ऑन है सर। कहाँ ऑन है? यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है गौतम। यस सर।
गौतम, आपका बच्चा कैमरा नहीं ऑन हो रहा है, थोड़ा कैमरा ऑन कीजिए गौतम। हाँ यस यस, सर। हाँ अब दिखाई दे रहा है गौतम। गौतम, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एनुअल प्रॉफिट? गौतम बच्चे, आप कैमरा ऑन कीजिए। गौतम कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। ओके, रोल नंबर 45, 46, 44 सर। 44 बच्चे कैमरा ऑन एग्जिट कीजिए। करते सर। सर 43 यस सर। सर। हाँ 44, आकाश गौरव। यस सर। यस आकाश सर। गौरव, 43 सर। आप मुझे बच्चे बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एनुअल प्रॉफिट? सर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आउटकम। आउटकम मींस, और थोड़ा बताइए इसको डिटेल। फर्स्ट ईयर 10,000 है, सेकंड ईयर 20,000 है, और थर्ड ईयर 30,000 है, तो इसका क्या होगा एवरेज प्रॉफिट बच्चे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर 10,000, सेकंड ईयर 20,000, थर्ड ईयर 30,000, इसका एवरेज प्रॉफिट क्या होगा बच्चे? 10,000 सर। 10,000। 10,000। ओके 10 सर 10। ओके ओके, समझ गए क्या? चलिए नेक्स्ट, रोल नंबर 45। सर 43 सर एग्जिट हो गए थे सर। बच्चे तो आप गौतम कुमार सिंह, आप कैमरा ऑन कीजिए। सर ऑन है सर। बच्चे नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं शो कर रहा है। कोई बात नहीं बच्चे, आप 43 है सर, 44 45 नहीं है गौतम। ओके, तो विशाल थोड़ा आप लेफ्ट कर जाइए यहाँ से, फिर से आप दोबारा आ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट, हमको पता है 45 नहीं है, 46, 47। सर 43 का नहीं होगा सर। होगा बच्चे, आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। आप कैमरा देखिए, अभी अभिषेक कुमार कैमरा ऑन किए हैं, तुरंत इसका दिखाई दिया। आपका बच्चे नहीं हो रहा है। आप आफ्टर क्लास मुझे आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप पर जो है सो हम आपका ले लेंगे, कैमरा ऑन कर लीजिएगा आप, ठीक है? ओके 46, अभिषेक कुमार। यस सर 46। बच्चे आपसे भी यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। मुझे थोड़ा बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एनुअल प्रॉफिट फॉर, आपका रुपीज दिया हुआ है 10,000 फर्स्ट ईयर, 20,000 सेकेंड ईयर और 30,000 थर्ड ईयर। क्या होगा इसका? सर एक बार पहला साल में 10,000, दूसरा साल में 20,000, तीसरा साल में 30,000, तो इसका एवरेज प्रॉफिट क्या होगा बच्चे? ओके, अनदर क्वेश्चन, what do you mean by rate of return method? What do you mean by rate of return? अभिषेक, रोल नंबर 46, बच्चे आप बताइए जल्दी से। What do you mean by rate of return method? Rate of return is the net gain or loss of an investment sir over a specific time period. How to calculate RR? इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलिए, रोल नंबर 47, रोल नंबर 47, 47, 48, 49। यस सर 48 सर। हाँ 48, शिवम कुमार। शिवम बताइए तो हाउ टू कैलकुलेट आरआर?
सर एंडिंग वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट माइनस बिगिनिंग वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अगर पॉजिटिव होगा तो गेन होगा, नेगेटिव होगा तो लॉस होगा। एक और फॉर्मूला आपके मटेरियल में बताए थे बच्चे, मटेरियल से क्या बता सकते हैं उसके बारे में? नहीं याद सर, नहीं पता, जो पढ़ाए थे पता है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट क्या बोले सर? प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता सर। मनी का प्रेजेंट वैल्यू सर? हाँ, तो और क्या, मनी का ही, किसी भी प्रोजेक्ट का जो हम लोग ये करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा। थोड़ा शिवम, थोड़ा स्टडी पर ध्यान दीजिए बच्चे, थोड़ा पढ़ाई कीजिए। ठीक है सर। मॉडर्न मेथड है सर। ओके ओके। रोल नंबर 49। यस सर, 49। ओके शिवम, रोल नंबर 49। यस सर, 49। हाँ, अखिल कुमार। यस सर। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को बच्चे दूसरा नाम क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज आल्सो नोन एज सर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न? सर अकाउंटिंग एवरेज, सर एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट? सर एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट, एवरेज एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100। बच्चे हम एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, यहाँ इनकम की सवाल नहीं अच्छा, होगी। इन्वेस्टमेंट एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके, रोल नंबर 50। यस सर। सर 49 कर दिए ना मार्क प्रेजेंट, पिछले बार की तरह एब्सेंट नहीं ना कर दिए अभी तक? पिछले बार का मार्क्स पता नहीं, बोले देखते रह जाएंगे, देखे नहीं अभी बच्चे, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चे, आप डोंट वरी। हाँ, तो इस बार हम खुद से भी स्क्रीन 48 रिकॉर्डिंग भी कर देखिएगा सर। ओके, नहीं तो आपका कोई ठीक नहीं है, कर लीजिएगा सर। 49 4 9 49। ओके, रोशन। यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्री ओवरहेड? फैक्ट्री ओवरहेड सर? हाँ सर, फैक्ट्री में जो खर्च होता है सर, इनडायरेक्ट सर, जैसे कि रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, यही सब सर। या फिर इलेक्ट्रिसिटी में जो लग रहा है, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड ना हो सर। ओके, मटेरियल कॉस्ट के बारे में रोशन आप जानते हैं? क्या सर, फिर से बोलिए सर। मटेरियल कॉस्ट के बारे में? मटेरियल कॉस्ट सर, अरे सर जो रॉ मटेरियल में जो कॉस्ट लगता है सर, जैसे कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड हो सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेनली बोल सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय पेबैक मेथड? क्या सर? पेबैक मेथड? पेबैक मेथड सर, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट को अगर रिटर्न आने में कंपनी कितना वक्त लगता है सर, जैसे कि उसको हम लोग लिख सकते नंबर ऑफ ईयर, अरे सर मतलब कैश आउटफ्लो बाय कैश इनफ्लो, कितने साल में वापस पैसा कंपनी में आ रहा है सर जो खर्च किया। ओके, और रोल नंबर 51 नहीं हो गया बच्चे। रोल नंबर 51, 52, 53। यस सर 51। अरे सर 51। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटीज? संजना, यूटिलिटीज के बारे में बता सकती हैं आप कुछ? यूटिलिटीज 1 मिनट, जस्ट एक पेज पीछे है बच्चे, ये आपके स्टडी मटेरियल के में जो है यूटिलिटीज कॉस्ट सर। हाँ सर, यूटिलिटी कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट। यस सर। सर यूटिलिटी कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट इनकर्ड ऑन द पावर ऑफ। नहीं बच्चे, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। और आप कैमरा ऑन कीजिए, तब संजना बताइए मुझे। सर ऑन है, देखिए तो।
सर देखिए ऑन है कैमरा। अब बताइए संजना। सर इसमें सर डिटरमाइंड किया जाता है कि कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है। ओके, रोल नंबर 52, 53। सर और सर दूसरा कुछ पूछ सकते हैं सर? ओके, हेलो। हाँ, लेबर के बारे में बताइए संजना। एक क्वेश्चन और आप बता दीजिए मुझे। हेलो। हाँ हेलो, आपका कैमरा ठीक से नहीं है संजना। व्हाट डू यू मीन बाय लेबर? लेबर कॉस्ट के बारे में क्या जानती हैं आप? सर हम ऑन किए हुए हैं। सर लेबर कॉस्ट के बारे में आप जानती हैं? सर फैक्ट्री में यस सर। बताइए। मेन पावर ऑफ एम्प्लॉय इन फैक्ट्री सर। फैक्ट्री नहीं हेलो। संजना, देखना नहीं है संजना, देख करके नहीं बताना है बच्ची। मुझे पता चल जाता है एज ए टीचर ना। सर देख कहाँ रहे हैं सर कैमरा पर? चलिए ठीक है। कैमरा रोल नंबर 52, रोल नंबर 52, 53, 54, 55, 56। Yes, sir. 55. 55, sir. हाँ वर्षा। Yes, sir. कॉस्ट का कितना एलिमेंट होता है वर्षा? Sir, एलिमेंट वो ऑफ material cost, utility. वेरी गुड। मटेरियल, उसके बाद Material cost, sir, material है, utility है sir, labor cost है। ओवरहेड नहीं होता है क्या? ओवरहेड इज द पार्ट ऑफ सर overhead है sir, utilities भी है, व्हाट labor डू यू भी मीन है। बाय कॉस्ट? कॉस्ट का डिफिनेशन मुझे डिफाइन आप कीजिए तो वर्षा। कॉस्ट को कैसे डिफाइन कीजिएगा अपने लैंग्वेज में, इन योर लैंग्वेज? Sir, it is the fund that is required to run the project or a business. Financial requirement, sir, जो कि सर जरूरत होता है किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए या किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। What do you mean by discounting factor? सर डिस्काउंटिंग फैक्टर सर जो सर एक्सपेक्टेड सर एक तरह का वो रेट होता है सर जो कि यूज किया जाता है सर जो कि एस्टिमेट किया जाता है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। सर किसी भी प्रोजेक्ट का एक सर रेट फिक्स किया जाता है, जैसे सपोज 10% हो गया या 12% हो गया, इसी को डिस्काउंटेड फैक्टर बोलते हैं सर। ओके, थैंक यू वर्षा। Thank you, sir. 56, 57, Yes, 58, sir. 56. 56। बच्ची कैमरा ऑन कीजिए। Yes, sir. यस प्रीति। मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं? लाइट चला गया। कोई बात नहीं। अच्छा, ओवरहेड के बारे में आप क्या जानती हैं प्रीति? ओवरहेड सर पता सर। नहीं, बिजनेस एक्सपेंस होता है जो कि लगता है बिजनेस में सर, थिंक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। ओके। यूटिलिटीज के बारे में बात बता सकती हैं कुछ? यस सर। यूटिलिटी के बारे में ओके। रोल नंबर 57,
Yes, 58, sir. Yes, sir. 57, बच्ची कैमरा ऑन कीजिए। साक्षी, साक्षी कैमरा ऑन कीजिए। सर किए तो है। हाँ साक्षी, आप आईआरआर के बारे में बताइए मुझे कुछ। What do you mean by IRR? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ इसका बताइए, डिफाइन कीजिए इसको। आप कैसे इसको डिफाइन करेंगी? सर चलिए, हाउ टू कैलकुलेट IRR? हाउ टू कैलकुलेट IRR? IRR को कैसे आप कैलकुलेट करेंगी? PV of future cash inflow. Okay. Roll number 58. Roll number 58, 59, 59, Yes, sir. 60. Yes, sir. Sir. हाँ नहीं, पहले शुभम का होगा। शुभम आप हैं क्या? ऋतिक Yes, आप sir. रुक जाइए थोड़ा बच्चे। चेहरा दिखाओ शुभम। शुभम दिख रहा कैमरा है। ऑन कीजिए बच्चे। दिख रहा है ना सर? हाँ हाँ शुभम। शुभम, हाउ टू कैलकुलेट IRR? Yes, sir. IRR. हाँ Sir, LDR, lower discount rate plus reduce LDR by reduce LDR minus reduce HDR into reduce LDR minus SDR. इसका क्या मेरिट है? IRR sir? का क्या मेरिट डिमेरिट आप बता सकते हैं शुभम? मेरिट डिमेरिट IRR का सर बहुत ज्यादा सर इसमें से ट्राई और आइलैंड मेथड यूज करना पड़ता है। ओके। तो बार बार सर डिस्काउंटिंग रेट यूज करते हैं, तो यार सर इसका कौन सा हो गया डिमेरिट। और सर इसका मेरिट हो जाएगा सर कि ये एग्जैक्ट बताता है आपको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। ओके, थैंक यू शुभम। यस Next, क्या सर? ऋतिक। हाँ हो गया शुभम आपका। हो गया सर? हाँ शुभम आप करेक्ट बताए हैं। ठीक है, पूछिए ना क्वेश्चन। ऋतिक। यस सर। बच्चे आप पेबैक पीरियड के बारे में क्या जानते हैं? क्या सर? पेबैक पीरियड, पेबैक मेथड। सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय टोटल एनुअल कैश इनफ्लो। हाउ टू कैलकुलेट पेबैक मेथड? कैसे इसको कैलकुलेट कोई करते हैं? फॉर्मूले तो बताएं अभी। सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय टोटल उसका मीनिंग बताइए ना, कैश definition आउट पढ़ें। कैश इनफ्लो। क्या सर? So what do you mean by average annual profit? एवरेज एनुअल प्रॉफिट। हाँ इसका फॉर्मूला बताइए ऋत्विक। How to सर calculate इसका average annual फॉर्मूला profit? सर इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सर बाय एनुअल इंटरनिंग। नहीं बच्चे ये तो गलत है। ठीक है कोई बात नहीं। क्या सर फिर से क्या बोले? हेलो। हाँ बैच 2 वाले स्टूडेंट सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हेलो सर हाँ सर आप तो जो टॉपिक बताए थे उसके भाई लेंगे, उससे अलग टॉपिक से मेरे से पूछे, ऐसा क्यों किए? सर जो टॉपिक बताए थे सर IRR ARR फिर से ये सब